क्या आपने भी इस तस्वीर में सबसे पहले उनकी स्माइल को नोटिस किया? इस आदमी की एक एंटीरियर टूथ मिसिंग है और इस बच्ची की भी। भले ही इस आदमी की एक आईब्रो ही गायब है, फिर भी आपने उनकी स्माइल को सबसे पहले नोटिस किया। आप किसी के सामने होते हैं तो लोग आपकी स्माइल को सबसे पहले नोटिस करते हैं। उनमें कोई पीलापन या कोई ख़राबी दिखती है तो लोगों की नज़र में सबसे पहले आते हैं, और ये हमें दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, बहुत ज़्यादा असहज महसूस कराता है। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? बहुत डिफरेंस है, राइट? एक तरफ है एक आम इंडियन की स्माइल और दूसरी तरफ है एक पॉपुलर सेलिब्रिटी की स्माइल। अब ये सेलिब्रिटीज ऐसा क्या करते हैं जिससे एक आम इंडियन नहीं करता है या नहीं जानता है? आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे आपके दांत पीले और पीले होते जाते हैं और आपको भनक तक नहीं लगती, जिससे अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके दांत कुछ ऐसे नज़र आ जाएंगे। पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम ऐसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिससे आप अपने दांतों के शेड्स को 2 से 3 शेड से लेकर 10 शेड्स तक ज़्यादा ब्राइटर बना सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे मार्केट में मिलने वाले ऐसे टूथपेस्ट जो एक हफ्ते में ही आपके दांतों को बहुत ज़्यादा ब्राइटर बनाने का दावा करते हैं। क्या वो सच में काम करते हैं या फिर ये एक महज मार्केटिंग गिमिक है? आपको ये पिक्चर याद है? आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया था? उनकी स्माइल, राइट? तो जो मार्केटर्स होते हैं, जो टूथ वाइटनिंग इंडस्ट्री है, वो इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक इंसान के लिए उसकी सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी स्माइल की वैल्यू क्या है। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो वो या तो काम ही नहीं करते या तो बहुत ही सुपरफिशियली काम करते हैं। तो दांतों के जो पीलेपन है उसके पीछे का कारण क्या है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी डेंटल एनाटॉमी या दांतों की बनावट के बारे में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि दांत जो होता है वो कई सारे लेयर से मिलके बना होता है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है इनेमल, जो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है और कुछ क्रिस्टल की तरह होता है। उसके नीचे की लेयर होती है डेंटिन। अब ये जो डेंटिन होती है थोड़ी सी सॉफ्टर होती है, कलर में जो होता है वो थोड़ा नेचुरली येलो होता है और इसमें डेंटानल ट्यूब्यूल्स, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो जब हम कोई स्टिकी चीज़ या कोई ऐसी एसिडिक ड्रिंक जैसे कोक पीते हैं या खाते हैं तो ये हमारे दांतों की लेयर्स पर जो होता है वो चिपक जाता है। अब चिपकने से होगा क्या? चिपकने से होगा ये कि हमारे दांतों में जो होता है, हमारे मुंह के अंदर बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो कैविटी कॉज कराते हैं। अब जब हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोई एसिडिक या फिर कोई ऐसी चिपचिपी चीज़ या शुगरी चीज़ कुछ खाते हैं तो ये हमारे दांतों पर चिपक जाती है और चिपकने से ऐसे बैक्टीरिया को खाना मिल जाता है। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं धीरे फिर खाना मिलने की वजह से एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो एसिड होता है वो दांतों की सतह पर और ज़्यादा चिपक जाता है और दांतों के सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो होती है इनेमल। अब इसको धीरे धीरे ख़राब करने लगती है, धीरे धीरे इरोड करने लगती है। अब इनेमल की इरोजन की वजह से जो होता है उसके नीचे का लेयर जो कि डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अब चूंकि डेंटिन जो होता है नेचुरली हल्का सा येलो, हल्का सा पीला उसका कलर होता है, तो उसके एक्सपोज की वजह से हमारे दांत जो होते हैं वो पीले दिखाई देने लगते हैं। तो ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। डेंटानल ट्यूब्यूल्स चूँकि एक्सपोज हो चुके हैं तो आप कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो कपड़ों को रंग सकता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोक एक्सेट्रा, तो वो इन डेंटानल ट्यूब्यूल्स के अंदर घुस जाते हैं और दांतों को और ज़्यादा पीला कर देते हैं। तो आप कितना भी ब्रश घिस घिस के करते रहें, ये दाग नहीं जाने वाले। दूसरा कारण है स्मोकिंग, टोबैको कंजप्शन या फिर अल्कोहल। तो जब कोई इंसान स्मोक करता है तो उसका धुआं जो होता है वो दांतों की लेयर में ऐसे लेयरिंग होने लगती है उसके धुएं, और उसकी वजह से हमारे दांतों का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगला रीज़न है वो है एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनेमल का जो सतह है ऊपर का लेयर वो धीरे धीरे घिसने लगता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाती है और दांतों में पीलापन आ जाता है। अगला जो कारण है वो है एक एंटीबायोटिक दवाई जिसे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन। जब प्रेगनेंसी में या टीथ डेवलपिंग स्टेज में, जब बच्चा डेवलपिंग स्टेज में होता है, जब उसके दांत बन रहे होते हैं,
तो बेसिकली 8 साल से कम उम्र के बच्चे अगर वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से एक्सपोज होते हैं, तो जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो कैल्शियम जो कि मिनरलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दांतों के, तो ये उसके साथ बाइंड करके दांतों में इकट्ठा होते जाता है। तो जैसे ही सन एक्सपोजर होता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये हल्का पीलापन या फिर भूरे कलर के धब्बे या पूरे दांत जो होता है वो पूरे कलर चेंज हो जाता है उसका, और ये जो होता है वो परमानेंटली स्टेन रहता है। अगला जो रीज़न है वो फ्लोराइड। फ्लोराइड जो होता है जब हमारे शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे दांतों पर उसका असर दिखता है, जिसे डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। अभी डेंटल फ्लोरोसिस बेसिकली धब्बे धब्बे जैसे भूरे भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं हमारे दांतों में, वो होता है डेंटल फ्लोरोसिस। एडवांस स्टेज में जो होता है वो दांतों में गड्ढे भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब ये टेट्रासाइक्लिन और ये फ्लोरोसिस ये दोनों परमानेंट स्टेन्स होते हैं। इससे ब्लीचिंग से या वाइटनिंग या किसी घरेलू विधि से आप इसको ठीक नहीं कर सकते, ये परमानेंटली स्टेन्ड होते हैं। ले देकर 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं टीथ वाइटनिंग के लिए, जो सच में काम करते हैं। पहला है H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं, दूसरा है कार्बामाइड पेरोक्साइड। इसके अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो या तो ऊपर ऊपर से काम करते हैं या थोड़ा बहुत घिस के या काम ही नहीं करते हैं। तो टोटल मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं जिनके चक्कर में आप पड़ जाते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। आखिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ये टीथ को 8 से 10 शेड तक ज़्यादा चमका सकता है, ज़्यादा ब्राइटर बना सकता है? तो बेसिकली होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है वो दांतों के स्टेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और इस तरह से उसको दांतों को बहुत सारे शेड तक वो चमका सकता है। और इस छोटे से सिंपल से केमिकल रिएक्शन का उपयोग अक्सर क्लिनिक्स में किया जाता है और यही राज है जो सेलिब्रिटीज़ को पता है और वो इसका उपयोग करने के लिए डेंटल क्लिनिक्स विजिट करते हैं और अपने दांतों को मोतियों की तरह चमकाते हैं। अब आपको ये समझ आ गया है कि दांतों के पीले पड़ने का कारण क्या है और इसे हटाने के तरीके एक्चुअली में कैसे काम करते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दांतों को कितने शेड तक चमकाना चाहते हैं। अगर आपको अपने दांतों को 1 से 2 शेड तक चमकाना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसे कई सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं और अपने दांतों को 1 से 2 शेड तक चमका सकते हैं। पर उससे पहले आपको अपने जो बैड हैबिट्स हैं, जो दांतों को पीले करने के पीछे जो आपका हैबिट है उसको छोड़ना होगा, सुधारना होगा। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब खाना पीना बंद करना होगा। और इस तरीके के स्टेन्स और बायोफिल्म को हटाने के लिए मार्केट्स में जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं उन्हें RDA वैल्यू के हिसाब से आप अपने सूटेबल आप चुन सकते हैं। अब RDA वैल्यू क्या है? RDA वैल्यू होता है बेसिकली टूथपेस्ट का जो पार्टिकल साइज़ है वो होता है। जितना ज़्यादा RDA वैल्यू होगा उस टूथपेस्ट का जो पार्टिकल साइज़ है वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा और वो दांत को उतना ज़्यादा घिस घिस कर साफ करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना ज़्यादा RDA वैल्यू वाली टूथपेस्ट हम यूज़ करेंगे वो दांतों को उतना ज़्यादा घिसेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारे जो दांतों का ऊपरी इनेमल है वो भी घिस जाएगा और आगे चलकर हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक RDA चार्ट है जिसे आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं कि कौन से टूथपेस्ट ब्रांड की RDA वैल्यू कितनी है। आप कुछ घरेलू इंग्रेडिएंट से भी काम चला सकते हैं। इसमें से मोस्ट वायरल जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप किसी भी अपने मनचाहे ऑयल के साथ मिला करके, नारियल का हो, ऑलिव ऑयल हो या फिर सरसों का तेल, मैटर नहीं करता, उसके साथ मिला करके आप अपने दांतों में पूरी तरह उसको मलिए अच्छे से और कुछ देर उसे रहने दीजिए। कुछ देर रहने देने के बाद उसको आप धो दीजिए तो आपके जो प्लाक हैं, स्टेन्स हैं, वो काफ़ी हद तक आपके चले जाएंगे और ये आपके दांतों को जो है कुछ हद तक थोड़ा ब्राइटर और अच्छा दिखा सकता है। साइंटिफिकली प्रूवन जो है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बामाइड पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले टूथपेस्ट तो इंडिया के मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और इसके यूज़ में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, खास करके जब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। आप इसके ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टूथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स आते हैं जो 14 से 20 दिन के पैकेज में आते हैं, तो आप इसे डेली अप्लाई करना होता है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
अगर आपके दांत डीपली स्टेन्ड हैं तो वाइटनिंग स्ट्रिप्स या फिर ऐसे घरेलू नुस्खों से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपको 8 से 10 शेड तक अपने दांतों को ज़्यादा ब्राइटर दिखाना है तो सबसे ज़्यादा, सबसे मैजिकल, सबसे अचूक उपाय आपको अपनाना पड़ेगा, वो है किसी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाकर क्लिनिकली ट्रीटमेंट लेना। तो क्लिनिक्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है, कार्बामेट पेरोक्साइड यूज़ होता है। डेंटिस्ट इसमें बहुत ही माहिर होते हैं, उन्हें पता होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता है और इसे हैंडल कैसे करना है। तो बेटर है आप डीप स्टेन के लिए ऑफिस ब्लीचिंग कराएं, एक डेंटिस्ट के पास जाकर उनसे सलाह लें। और जिन दांतों में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग हो गई है या फिर डेंटल फ्लोरोसिस की वजह से स्टेनिंग हो गई है, तो वो परमानेंट स्टेन्स होते हैं जिन्हें ब्लीचिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे दाग धब्बों के लिए आप विनियर्स एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आज की डेट में। विनियर्स बेसिकली फेक नेल्स होते हैं, जैसे नकली नाखून के ऊपर नकली नाखून लगाया जाता है, वैसे ही दांतों के ऊपर नकली दांत की एक लेयर चढ़ाई जाती है, एक विनियर लगाया जाता है। प्रोफाइल के हिसाब से डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि कौन सा शेड आपके फेस प्रोफाइल पे ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप विनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ब्रांड का प्रोडक्ट है जिसे स्टेन प्रोटेक्टर स्प्रे कहते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसे यूज़ करने का। इसका दावा है कि ये चाय, कॉफ़ी, इस तरह के खाने से जो स्टेनिंग होती है दांतों की, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ों को खाने से पहले सिंपली दांतों पर स्प्रे करना होता है। इफ़ इट वर्क्स इन प्रोटेक्टिंग स्टेन्स ऑन द टूथ सर्फेस देन इट कुड बी रिवोल्यूशनरी इन मैनी एस्पेक्ट्स। उम्मीद है आपको दांतों के पीलेपन को लेकर या टीथ व्हाइटनिंग को लेकर आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक अपना और अपनी मुस्कान का ख्याल रखिए। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता गुप्ता, साइनिंग ऑफ। क्या आपको पता है, इनेमल हमारे शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। तो टूथ व्हाइटनिंग के चक्कर में अगर आप अपना इनेमल घिस रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा।